आप अपना पूरा नाम ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। बाळ केशव ठाकरे। अरे अपने ठंडे तेल का दिया कब जलाओगे जो बरसों से बुझा पड़ा है? बहुत हुआ सम्मान समारोह, अब बजा दूंगी हटा लूंगी। इसी तरह इनकी शुरुआत ऐसे ही भड़काऊ भाषणों से हुई थी। नौजवानों को भड़काना, उनसे दंगा करवाना, यही इनका तरीका। थोड़ा आवाज कम हो सकता है क्या? थोड़ा आवाज कम हो सकता है पैन का। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस फैन को बंद करो। चीजें जब बिगड़ जाती है तो बहुत आवाज करती है। कितनी उम्र है आपकी? ये क्या बेतुका सवाल नहीं, है? नहीं नहीं, फिर भी बताइए उम्र क्या है आपकी? 35 साल। 35 साल। 35 साल की उम्र में आप एडवोकेट बने, सीबीआई की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छी बात है। यह आज आप इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपकी शिक्षा अच्छी हुई है, लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ लिख कर भी जिसके माँ बाप भूख से अपने बेटी की राह देख रहे हो, तब पता चलता है कि पेट की आग क्या होती है। जब वो आग मिटती नहीं है ना, तो पूरे समाज को जला डालती है। साइलेंस प्लीज। आप हमेशा से हिंसा के समर्थक रहे। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्शन पे रिएक्शन। तो क्या आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं? कहां है लोकतंत्र? कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? मेरे हिसाब से दो ही लोकतंत्र है। एक वो जिसमें सहना है, चुप रहना है, या वो जिसमें सहना नहीं है, कहना है, लड़ना है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और न्याय के लिए। अगर इस देश का कानून सबके लिए एक है, सबके लिए समानता है, और ये लोकतंत्र सबको एक नजर से देखता है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र को? अरे यहां अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। अगर इस लोकतंत्र की जबान सबके लिए एक है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र? मैं लोकतंत्र को मानता था। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, तो कहां गया था आपका लोकतंत्र? क्या कश्मीर हमारा नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित हमारे नहीं है? पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज का पानी आग उगल रहा है। आज भी बेलगांव और कारवार के मराठी महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा होने के लिए 106 लोगों की आहुति देनी पड़ी। कहा था यह आपका लोकतंत्र? इसको जिंदा रखने के लिए और कितनी आहुति देनी पड़ेगी? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक ऐसा ही 26 जनवरी था। तब कहा गया था आपका ये लोकतंत्र, जब न जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया। आज के बाद जो हिंदुओं की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। मैंने प्रमोद महाजन को बोला कि जब महाराष्ट्र में मराठी मानुस मराठी बन के वोट कर सकता है, तो हिंदू लोग हिंदू बन के वोट क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आज रमेश प्रभु को जिताकर आप सब लोगों ने देश को हिंदुओं की ताकत दिखा दी है। हिंदुत्व का प्रचार न्यायालय भी रोक नहीं सकता। न्यायालय का कोई भी फैसला हो, शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। आपने भाषण देकर लोगों को भड़काया और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता
कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। Silence, please. अभी पहले के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था जो मैं आपको लाके दिखाता है। ये देखिए सर, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, सर दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया है, उनकी भावना है कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए थे। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या? आपको पता है कि बाबर कहाँ पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? मुझे पता था, मैं बताता हूं। बाबर अभी के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। तो क्या ये आपका उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुछ लोगों की भावना उस ढांचे से भी जुड़ी हुई थी जिसको आपके लोगों ने तोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, तोड़ा नहीं, हमने उसको वहां से साफ किया है। जय श्री राम 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 जय श्री राम। मतलब मस्जिद का ढांचा गिराकर भी आपने कोई गलती नहीं की? मैं तो उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, और जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो तो मेरे लोगों पर ही लगा रहे हैं। आप मेरे लोगों पे इल्जाम लगाएंगे और मैं चुप रहूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने लोगों के लिए जीता हूं, उनको तो छोड़ भी नहीं सकता नहीं। वहां जो कुछ भी हुआ हमने कुछ नहीं किया, बल्कि जिन आक्रमणकारी शक्तियों द्वारा जो जुल्म हुआ था हमने उसे तोड़ा है। उन्होंने की हुई गलती को हमने अभी सुधारा है। Order, order. जिस रंग की गोली मुझे छू के गुजरेगी वो रंग इस देश से हमेशा के लिए मिट जाएगा ऑफिसर। मेरे तमाम हिंदू भाइयों बहनों और माताओं, हिंदुस्तान सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे। मेरा लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। मेरे इस देश में लोकतंत्र कभी पैदा ही नहीं हुआ। अरे मुझसे पूछते हैं कि मैं मुंबई का हिटलर हूं क्या? अरे मुंबई तो क्या, पूरे महाराष्ट्र का हिटलर हूं और देश का भी बनूंगा। तुम अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो मुझे मेरे हर शिव सैनिकों के हाथों में AK-47 देनी ही पड़ेगी। मेरे शिव सैनिक गुंडे रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नामर्द नहीं चाहिए। शिवसेना भवन पर हमला हुआ, मुझ पर हमला करने की कोशिश हुई, फिर भी मेरे सैनिक शांत बैठेंगे? अरे आदेश देने की क्या जरूरत? हिंदू भड़के और दंगे हो गए। अरे कौन सा औरंगाबाद? उस औरंगजेब की कैसी याद? अगर किसी को याद करना ही है तो उस भूमि पर संभाजी महाराज को याद करो, कोई औरंगाबाद नहीं। आज से इस भूमि को संभाजी नगर कहेंगे। शिवसेना प्रमुख को आदेश देने की क्या जरूरत? किसी भी महिला की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी मेरे सैनिकों की है। अरे पुलिस पर हमला? अगर यहां पुलिस ही असुरक्षित है तो तुम लोगों का क्या? मेरा उन पुलिस वालों को यही बोलना है कि ये शिवाजी महाराज की भूमि है। किससे डरते हो? क्यों डरते हो? अगर फिर से हाथ उठा तो उसे वही ठोक दो। मैं तुम्हारे पीछे मजबूती से खड़ा हूं। ये लहरें नहीं, महासागर है, और ये महासागर ऐसे ही कायम रहेगा। इस महाराष्ट्र में शिव शाही का भगवा लहराएगा, मतलब लहरा के रहेगा। ये मेरा आप सभी को वचन है।
कारण मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना का मार्ग खुल चुका है। इतिहास में पहली बार शिवाजी पार्क दादर यहाँ कल 14 मार्च 1995 को शिवसेना के श्री मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। मैं भारत की बहुता और अखंडता को भारत राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और निर्भर से निर्वाह करूंगा। सरकार के लोगों के प्रति संविधान और नीति के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जो विषय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए गए अथवा ध्यान होगा ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। Do you plead guilty or not guilty? Yes. I plead guilty. अगर इस देश से प्यार करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। अगर लोगों की भावनाओं की कदर करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। कानून के लिए लोग नहीं, लोगों के लिए कानून है। मुझे हमेशा से ही देश ने कटघरे में खड़ा किया है। मैं सही हूं या गलत इसका फैसला आपने देश की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूं और वो है जनता की अदालत। आपके इस पूंजीवाद की वजह से जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी पिस चुकी थी, मैंने उन्हें सीना तान के खड़ा रहना सिखाया। यह है मेरा गुनाह। इस सिस्टम ने जिस समाज को सालों साल गूंगा बना के रखा, उस समाज की आवाज बनकर मैंने सिस्टम को ललकारा। यह है मेरा गुनाह। और अगर यह गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार दोहराऊंगा। व्यवस्था में कुछ एक तय समय के बाद हथियार उठाना जरूरी बन जाता है। मैं एक कलाकार था, पहले मैंने अपने ब्रश को हथियार बनाया, पर जब वही लोगों को न्याय दिलाने में असमर्थ हुआ, बिल्कुल हमारे न्याय व्यवस्था की तरह, तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव हथियार उठाना जरूरी समझा, वाजिब समझा। और यह देश के इतिहास में पहले भी हो चुका है। यस, आई प्लीड गिल्टी। और इस गुनाह के लिए आप मुझे फांसी की सजा भी दे तो भी स्वीकार है। मेरा हर गुनाह मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे।